हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। और हल्का सा टॉपिक लेंगे हम फोटोन का और रेडिएशन का। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। एंड हल्का सा टॉपिक मैं फोटोन का लूँगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट on a frequency of 1.368 kilohertz. Calculate the wavelength of the radiation and which part of electromagnetic spectrum, E dot S stands for electromagnetic spectrum, does it belong to? इन स्पेक्ट्रम में किस पार्ट से बिलोंग करता है? तो देखो, जब रेडियो सिग्नल है तो पक्का रेडियो वेव ही तो होगी। तो आंसर तो मुझे पहले पता है। जब ये बोल रहा है कि रेडियो सिग्नल है, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जो पार्ट होगा वो रेडियो, ये रेडियो वेव ही तो होंगी। ये तो बुद्धि की बात है। देखिए तो फिर पहला इसका आंसर देखिए आप, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.368 किलो हर्ट्ज़। तो मैं किलो को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लूँगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 1.368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज़ हो गया। एक बात आपको बता दूँ, हर्ट्ज़ को सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है, यानी s की पावर -1। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हमेशा होगा किसी रेडिएशन में। तो वेवलेंथ मुझे निकालना था। वेवलेंथ हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका 1.368 × 10 की पावर 3 हर्ट्ज़, यानी सेकंड इनवर्स। तो हर्ट्ज़ से सेकंड इनवर्स कट गया, यानी सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया, तो आंसर आ गया 219.3 मीटर। ये वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। तो आंसर आया 219.3 मीटर बिलोंग्स टू द रेडियो वेव। आप इसे स्पेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनसीईआरटी में जो दिया है वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ से भी यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। ये बोल रहा है जो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज है, मतलब जो रेडिएशन मुझे दिखाई देती हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। कहता है एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्रेस करी है। एक बात लिखी हुई है कि 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ था। सो मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल्स टू सी स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो स्पीड ऑफ लाइट था 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हो जाएगा 400 × 10 की पावर -9 मीटर। मैंने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? लैम्डा था 400 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। तो 1 नैनोमीटर से नैनोमीटर गया तो क्या आ गया? 400 × 10 की पावर -9 मीटर। पुट कर दिया लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी निकाली थी, सी की वैल्यू पता है हमें, तो आ जाएगा 7.50 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। सेकंड इनवर्स आया था आंसर आया था सेकंड इनवर्स। मैं उसे क्या लिख सकता हूँ? हर्ट्ज़। तो एक बात ध्यान रखना, सेकंड इनवर्स ही हर्ट्ज़ है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या किया, लैम्डा था 750 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 750 × 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सी को लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है वेव नंबर निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो उस रेडिएशन की जिसकी वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम था। तो लैम्डा होता है 5800 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम के तो आंसर क्या आ गया? 5800 × 10 की पावर -8 और 10 की पावर -10 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी थी, तो क्या करूँगा? सी बाय लैम्डा पुट कर दूंगा। तो लैम्डा मीटर में पुट किया। आप सोच रहे होंगे सर आपने एंगस्ट्रॉम में क्यों नहीं रखा? मीटर में इसलिए पुट किया मैंने क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो जब आप यहाँ पे लैम्डा ले रहे हो, इट मस्ट बी इन मीटर, तो मीटर से मीटर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5.17 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज़, यानी सेकंड इनवर्स में हमारा आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन इसके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, अक्सर टीचर ने पूछ लेता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो था वेव नंबर निकालने का। वेव नंबर मैंने बताया इट इज़ अ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 को लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो 1 को 5800 10 की पावर -10 मीटर से डिवाइड करूँगा, तो आ जाएगा 0.0172 × 10 की पावर 8। डेसिमल को उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा 1.72 × 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। आप चाहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ से सेंटीमीटर इनवर्स में लिख सकते थे,
मैंने कल भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि वेव नंबर को ज़्यादातर सेंटीमीटर इनवर्स में निकाला जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5, 2.6, 2.7। इन क्वेश्चन को करने के बाद इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाता जो एग्जाम में आएगा और आप ना कर पाएँ। अब आते हैं फोटोन पे। तो वैसे तो फोटोन का टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर सिंपल लेने की कोशिश करेंगे। फोटोन, तो एक साइंटिस्ट था प्लैंक। तो प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम एंड मॉलिक्यूल कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट मतलब खंडित। इसने कहा जब कोई एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, निकालता है, तो वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में करता है। यानी मैं आपसे कहूँ जैसे आप धूप में खड़े हो और धूप से आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो एनर्जी लगातार नहीं आएगी, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आएगी। और उस पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया? उसे नाम दिया उसने क्वांटम। तो प्लैंक्स गेम द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सबसे कम क्वांटिटी, मात्रा जो एनर्जी की एब्जॉर्ब करी जाती है किसी द्वारा और किसी चीज़ द्वारा निकाली जाती है, उसे क्वांटम कहा गया है। और ये एनर्जी रखता कौन है अपने पास? फोटोन। तो फोटोन वह पार्टिकल है जिसके पास एनर्जी होती है और कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो निकालेगा भी, और जो निकालता है वो फोटोन्स की फॉर्म में निकालता है। यानी मैं कहना चाहूँगा धूप जो आपके पास आ रही है, असल में उसमें बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं जिनकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है तो उनकी अपनी कुछ एनर्जी भी है। तो हम लोग जो एब्जॉर्ब करते हैं वो लगातार, हमें लगता है लगातार लाइट हमारे ऊपर आ रही है, पर उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं जिन्हें फोटोन्स कहा जाता है। तो हम फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, तो हर एक फोटोन की अपनी कुछ एनर्जी होगी। ये बिल्कुल ऐसे आप लाइट को ऐसे समझो कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी से आकर टकरा रहे हैं और हर पार्टिकल की अपनी कुछ एनर्जी होगी, उसे ही क्वांटम कहा गया है। और निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। मैंने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये पाया गया, प्लैंक ने ये पाया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। तो जब प्रोपोर्शनल था यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन उतना ज़्यादा होगा, रिलेशन ये कहता है। पर कितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कितना एनर्जी बढ़ेगा, ये हमें एच कांस्टेंट, यानी जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एच कांस्टेंट वहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर एच इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एक बार मैं कॉम्पिटिशन में गया हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन ये भी था कि एच की वैल्यू बताओ क्या है, तो वहाँ पे 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड वहाँ पे टिक लगाना था। एक एग्जाम्पल समझो, आप सूरज से मान लो बहुत सारी किरणें आ रही हैं, आप एक रेडिएशन मान लो, एक रेडिएशन आ रही है, उसके अंदर फोटोन है, ये फोटोन आ रहा है। तो ऐसे अनगिनत फोटोन आते हैं, मैं एक को कंसीडर करता हूँ। तो मान लो एक फोटोन आ रहा है, उसकी अपनी कुछ रेडिएशन होगी, रेडिएशन में तो फोटोन है भाई, रेडिएशन है किसकी वजह से? फोटोन की वजह से। तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, मैं इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी बोल सकता हूँ। रेडिएशन किससे बना है? फोटोन से। फोटोन की मूवमेंट से वेव बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसकी वजह से बना है? फोटोन की मूवमेंट की वजह से, है ना। उसी के परिणाम स्वरूप वो आया है। तो चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोल लूँ चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बोल लूँ, बात बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या बोल दूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है जो रेडिएशन में आ रहा था वो है 2 × 10⁻7 हर्ट्ज। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो रेडिएशन में जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? E बराबर एच न्यू। तो एच की वैल्यू मुझे पता है 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 2 × 10⁻7 हर्ट्ज, और यहाँ पे हमारी एनर्जी आ जाएगी 13.252 × 10⁻27 जूल। एक बात और, अगर यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी ना दे के लैम्डा दिया होता वेवलेंथ, तो मैं वेवलेंथ को पहले सी से डिवाइड करके क्या निकाल लेता? फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले पुट कर देता। तो कई बार किसी रेडिएशन का वेवलेंथ भी दिया होता है, हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती। अगर वेव नंबर दिया होता, मान लो किसी रेडिएशन का वेव नंबर दिया हुआ है, तो आप 1 से डिवाइड करते वेव नंबर को, लैम्डा आ जाता वेवलेंथ से फिर फ्रीक्वेंसी निकालते और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट करते, तब भी आप किसी रेडिएशन में जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। यानी जब सूरज की लाइट हमारे पास आती है ना, किरणें आती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। हमें तो लगता है हमारे पास लगातार लाइट आ रही है, लगातार नहीं आती। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हमसे लगातार आके टकराते रहते हैं। एक पार्टिकल टकराता है, फिर दूसरा टकराता है, टकराते रहते हैं। और अगर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो एनर्जी कितनी देगा हमारी बॉडी को? वो 13.252 × 10⁻27 जूल। तो जो जादू था, कोई मिल गया में दिखाया, वो धूप से चार्ज हो रहा था, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। सोलर सेल भी इसी फंड पे काम करती हैं, तो वो चार्ज किया जा सकता है अगर उसमें एक ऐसा पार्ट लगा दे जो एनर्जी को हार्नेस कर ले, तो ये काम कर सकता है।
थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी।